नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो यकीनन आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसे हम सबसे भाग्यशाली कह सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भाग्य ने उसे हर मोड़ पर चमत्कारी मौके दिए। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक साधारण परिवार में एक साधारण लड़का पैदा हुआ। नाम था रमेश। रमेश का जीवन शुरू से ही साधारण था, लेकिन उनके भाग्य ने उनके लिए कुछ खास योजना बना रखी थी। रमेश का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके माता पिता दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करते थे, लेकिन रमेश की आत्मा में कुछ खास था। बचपन से ही वह हर मुश्किल को हंसकर पार कर देता था। रमेश की किस्मत की पहली चमत्कारी घटना तब उन्होंने अपने स्कूल में सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया। रमेश ने अपनी चित्रकला से सभी को चौंका दिया और प्रतियोगिता जीत ली। इस जीत के बाद उनके विजयी चित्र को एक प्रसिद्ध कला संग्रहकर्ता ने देखा और रमेश को एक शानदार आर्ट स्कॉलरशिप दी। ये स्कॉलरशिप रमेश के जीवन का पहला बड़ा कदम था। इसने उन्हें कला के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने का मौका दिया और उनकी कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। स्कॉलरशिप के माध्यम से रमेश की कला को एक नई दिशा मिली। एक दिन उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में अपने काम को प्रस्तुत करने का मौका मिला। यहाँ उनकी कला ने सबका दिल जीत लिया। प्रदर्शनी के दौरान एक बड़ा व्यापारिक सौदा हुआ और रमेश को अपनी कला की एक विशाल प्रदर्शनी का आयोजन करने का अवसर मिला। यह अवसर रमेश के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने अपनी कला को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया और अपनी पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। भाग 4, जीवन की दूसरी चमत्कारी घटना। रमेश की कहानी की दूसरी चमत्कारी घटना तब घटी जब उन्होंने अपने पुराने दोस्त से मुलाकात की। यह दोस्त अब एक बड़े व्यवसायी बन चुके थे। इस दोस्त ने रमेश को एक शानदार निवेश का मौका दिया, जिससे रमेश करोड़पति बन गए। इस निवेश के माध्यम से रमेश ने न केवल अपनी कला के लिए नए अवसर प्राप्त किए, बल्कि समाज में भी एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। उनकी सफलता ने उन्हें एक रोल मॉडल बना दिया। भाग 5, समाज सेवा और प्रेरणा। रमेश ने अपनी सफलता का उपयोग समाज की भलाई के लिए किया। उन्होंने कई चैरिटीज और गैर लाभकारी संगठनों में दान किया और कला शिक्षा के क्षेत्र में कई पहल की। उनकी वजह से कई गरीब और जरूरतमंद बच्चों को कला की दुनिया में कदम रखने का मौका मिला। रमेश का योगदान समाज के लिए अनमोल है। उन्होंने अपनी सफलता का उपयोग दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया और यह साबित किया कि भाग्य केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसे समाज के लिए। भाग 6, निष्कर्ष। रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि भाग्य केवल संयोग नहीं होता, बल्कि यह मेहनत, समर्पण और सही समय पर सही अवसरों का परिणाम भी है। जब आप कठिनाइयों का सामना करते हैं और हार मानने का विचार छोड़ देते हैं, तो जीवन आपको चमत्कारी अवसर देता है। ध्यान रखें, हर व्यक्ति की जिंदगी में एक खास मौका होता है जो उसे महान बना सकता है। रमेश की तरह हमें भी अपनी मेहनत और ईमानदारी से वीडियो का समापन। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके विचारों और प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद और मिलते हैं